रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। शिव गुरु के नाम से ही अब मेरी पहचान हो गई। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है। पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। एक बुढ़िया अपने बेटे एक बहू के साथ रहती। बुढ़िया बहुत भगवान शिव के परम भक्त थी। सच्चे मन हृदय से भगवान शिव को पूजा पाठ करते रहती थी। रात दिन पूजा में लगे रहती थी। बुढ़िया के बेटा बहू किसानी का काम करते थे। खेतों में फसल उपजाना, काटना, बेचना यही काम करते थे। बुढ़िया के बेटे का फसल भी बहुत अच्छी हो रही थी। बहू बेटा बहुत खुश रहते थे। अब बुढ़िया भी पूजा पाठ भक्ति में लीन रहती थी। धीरे धीरे ऐसी समय गुजरते गया। सावन की महीना आई। बुढ़िया अपनी बहू से कहती, बहू कुछ पैसे दो, सावन की महीना आ गई। अपने भगवान शिव के लिए भोग लगाने के लिए प्रसाद लाऊंगी। बुढ़िया की बहू कहती, काम काज तो करती नहीं है, सारा दिन पूजा पाठ करती हो, मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार तो अपने फसल अच्छी नहीं हुई है, मैं कहाँ से पैसे ला कर दूँ। बुढ़िया बहू की बात सुनकर चुप रह गई। थोड़ी देर में बेटा आया। बेटा से मांगने लगी, बेटा सावन की महीना आ गई, कुछ पैसे दे दो, भगवान के लिए प्रसाद लाऊंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी। बेटा भी कहता, माँ तेरा तो काम है नहीं, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो। अगर इतना ही पूजा पाठ करना है, भोग लगाना है तो भगवान से क्यों नहीं मांगती हो, तुझे भगवान दे देंगे, क्यों नहीं मांगती हो। मेरे पास पैसे नहीं है, इस बार अपने फसल अच्छी नहीं हुई है, मैं कहाँ से दूँ। इतना बात कहकर बेटा भी वहाँ से चले गया। बुढ़िया बेचारी चुपचाप रही और जो भी था भगवान को भोग लगाई, पूजा पाठ की। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती विराजमान महादेव से कहती, हे प्रभु, बेटा बहू के रहते हुए बुढ़िया की जिंदगी में सुख नहीं है। बुढ़िया जो भी मांगती है बेटा बहू ला कर नहीं देते हैं। और जो भी मांगती है प्रभु आप ही के लिए मांगती है, आप ही के चरणों में अर्पित करने के लिए मांगती है, फिर भी बेटा बहू ला कर नहीं देते। प्रभु कुछ कीजिए, उस बुढ़िया पर दया कीजिए प्रभु। महादेव देवी से कहते, देवी ये तो मनुष्य के कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा करता है उसी को वैसा ही फल मिलता है। ये बुढ़िया का भी पिछले जन्मों का कर्मों का फल मिल रहा है। देवी महादेव से कहती, प्रभु आप चाहेंगे तो बुढ़िया को जिंदगी में सुख ला सकते हैं। महादेव कहते, देवी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, बुढ़िया की जिंदगी में अभी दुख है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर बुढ़िया नहा धोआ कर भगवान शिव का चरणों में जल अर्पित करती है, भजन कीर्तन करती है। और उधर बेटा बहू खेतों में फसल को कटाई कर रहे हैं।
कटाई करके बेचकर बहुत सारे पैसा हुआ। बुढ़िया के बहू कहने लगी बुढ़िया के बेटा से कि मेरे मायका में शादी लगा है, मेरी माँ बुलाई है, हम दोनों को जाना पड़ेगा। बुढ़िया के बेटा कहता मैं कैसे जाऊँगा, खेतों में अभी फसल लगाना है, अब मैं नहीं जा सकता। तभी बुढ़िया की बहू कहती खेतों में फसल लगा देते हैं फिर चलते हैं। बुढ़िया के बेटा खेत में फसल लगा दिया और ससुराल जाने के लिए तैयारी करने लगा और अपनी माँ से कहता माँ हम दोनों जा रहे हैं, तुम खेत को पहरा देना कि कोई नुकसान ना करे, कोई चुरा के ना ले जाए। तभी बुढ़िया की बहू कहती हाँ माँ जी, खेते में आपको झोपड़ी बना देती हूँ और खाना के व्यवस्था कर देती हूँ, वहीं पर रहना और पहरा करना। बुढ़िया कहती ठीक है बहू, मैं अवश्य पहरा करूँगी, तुम लोग निश्चिंत जाओ। बुढ़िया के बेटा बहू खेतों में झोपड़ी बना दिया, खाना के व्यवस्था कर दिया, बुढ़िया वहीं जाकर रहने लगे। इधर बेटा बहू शादी में चले गए। बुढ़िया बेचारी खेत को पहरा दे रही है, खाना बना के खा रही है, बेचारी भगवान का नाम का गुणगान कर रही है। अगले दिन बुढ़िया के झोपड़ी में कुछ खाने का नहीं था, एक अन्न का दाना भी नहीं था। बुढ़िया बेचारी पानी पी पी के रह रही थी। कैलाश पर्वत से माता पार्वती देख रही थी। माता पार्वती को बुढ़िया के दर्द देखा नहीं गया और महादेव से कहने लगी प्रभु आप कुछ कीजिए, ये बुढ़िया की दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप कुछ कीजिए प्रभु। तभी महादेव देवी से कहने लगे हाँ देवी मैं अवश्य कुछ करूँगा, अगर आप चाहती हो तो बुढ़िया की ज़िंदगी में सुख आए तो मैं अवश्य करूँगा। महादेव साधु के रूप धारण करके बुढ़िया के पास चले गए और बूढ़ी माँ से कहते बूढ़ी माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बुढ़िया कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ, पानी है पी लो। तभी साधु कहता माँ मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है, प्यास नहीं लगी है, मुझे भूख लगी है। तभी बुढ़िया खेत से चना तोड़कर लाई। खेतों में चना की फसल लगी थी और चना भूनकर साधु बाबा को दी। साधु बाबा पेट भर खाकर ढेकार दिए और कहने लगे बूढ़ी माँ तूने चना खिलाई, मेरा पेट भर गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा पेट भर दी। वो साधु बाबा और कोई नहीं थे, साक्षात मेरे महादेव थे। बुढ़िया को महादेव ने साक्षात दर्शन दिए, वो महादेव के रूप धारण कर लिए। बुढ़िया जब देखी तो महादेव के चरणों में गिर गई और रोने लगी, हे महादेव, हे श्री गुरु, मैं तो धन्य हो गई, आपको दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। महादेव कहने लगे बूढ़ी माँ तूने मुझे चना खिलाई, मेरा पेट भरी, मेरा भूख मिटाई और तेरे पूजा पाठ से भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे तेरे पास आना पड़ा, तुझे दर्शन देना पड़ा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बुढ़िया कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दीजिए, एक अच्छा से शिव जी का मंदिर बना दीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपका सेवा करते रहूँ, आपके चरणों में हमेशा रहूँ। महादेव ने उसी समय बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर निर्माण कर दिए और बुढ़िया से बोले जाओ इस मंदिर में पूजा पाठ करते रहना और इस मंदिर को सफाइया करते रहना, जाओ तेरा स्वर्ग का प्राप्ति होगा।
इतना बात कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उधर बहू के मायका में आग लग गई, बहू बुरी तरह से जल गई थी। इधर बुढ़िया पूजा पाठ में लीन थी, खेतों को पहरा कर रही थी, झोपड़ी में रह रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। गांव वाले देखे कि खेत में बहुत शिव जी का मंदिर बहुत अच्छी बनी है। बुढ़िया के पास आए, बुढ़िया से पूछने लगे। बुढ़िया सारा बात बताई और बुढ़िया को गांव वाले जय जयकार करने लगे। बुढ़िया को धन्यवाद दिए कि बुढ़िया के पूजा और भक्ति से महादेव ने यहाँ पर शिव जी का निर्माण किए, शिव जी का मंदिर बनाए। गांव वाले भी बुढ़िया को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। धन्य हो बूढ़ी माँ, धन्य हो। इतना वर्षों हो गया पूजा पाठ हम लोग का करते हुए, कभी भगवान को दर्शन नहीं किए। तुम तो खेत में रहकर, झोपड़ी में रहकर भगवान को दर्शन कर ले। इतना अच्छा शिव जी को मंदिर भी बनवाई। धन्य हो बूढ़ी माँ, धन्य हो। बुढ़िया के बेटा बहू घर आए। उधर गांव वाले जय जयकार कर रहे थे। ये सब सुनकर बुढ़िया के बेटा बहू दौड़ते हुए खेत में आए तो देख रहे हैं कि शिव जी के मंदिर बहुत सुंदर बना है। बेटा बहू अपनी माँ से पूछने लगे, माँ ये मंदिर कैसे बना, ये कैसे हुआ इतना सुंदर मंदिर? इतना सुंदर मंदिर मैं कभी नहीं देखा हूँ। बुढ़िया सारा बात बताने लगी कि मेरे साक्षात मेरे महादेव दर्शन दिए और महादेव से मैं बोली कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर बना दीजिए। महादेव ने यहाँ शिव जी का मंदिर निर्माण किए। इतना बात सुने तो बुढ़िया के चरणों में बेटा बहू गिर गए। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो। मैं भला बुरा कहती थी, कुछ ना कुछ कहते रहती थी। देवी जैसी माँ को ठुकरा दी, देवी जैसी सास को। बहू कहती कि देवी जैसी सास को ठुकरा दी, बेटा कहता देवी जैसी माँ को ठुकरा दी, मुझे क्षमा कर देना। बूढ़ी माँ कहती बेटा तुम लोग पर मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहती थी, पहले भी खुश थी, अभी भी खुश हूँ, हमेशा रहूँगी। पर तुम लोग बस मिलजुल कर रहना और खुशी खुशी ज़िंदगी अर्पण करना। तभी बहू कहती माँ मुझे क्षमा कर दो। धन्य हो माँ कि भगवान शिव को दर्शन की। हम सब पापी हैं कि कभी भगवान को दर्शन नहीं की। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। तभी बुढ़िया माँ कहती बहू तुम कैसे जल गई, तेरी शरीर पूरी जल गई। तभी सारा घटना अपनी मायका के बताने लगी। बूढ़ी माँ शिव जी के मंदिर में गई, शिवलिंग पे जो जल पड़ा था वो हाथ में लेकर पूरी देह में लगा दी। बुढ़िया की बहू उसी समय अच्छी हो गई और बुढ़िया को जय जयकार होने लगा। बुढ़िया को नाम का गुणगान होने लगा। बुढ़िया पूजा पाठ करते रही, भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन बुढ़िया पूजा करने गई थी, जब माथा टिकने लगी उसी समय बुढ़िया के शरीर से आत्मा निकल गया। बुढ़िया बेचारी वहीं पर दम तोड़ दी। बेटा बहू बुढ़िया को ले जाकर अंतिम संस्कार किए, अपने घर में सत्संग कीर्तन भजन करवाएं। अब बेटा बहू उस मंदिर में बहुत पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ के सफैया करते, बहुत पूजा पाठ करते थे। उस मंदिर को बहुत साफ सफैया रखते थे। उस मंदिर में भी भक्तों को बहुत भीड़ लगती थी। और जो भी आता बुढ़िया को याद करके ही जाता, बुढ़िया को जय जयकार करके ही जाता था। तो देखिए मेरे महादेव बहुत दया के सागर हैं। और उस बुढ़िया को स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। मेरे महादेव बुढ़िया को हाथ पकड़कर भव से पार लगा दिए और बुढ़िया को स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। तो देखिए मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। वो तो गुरुओं को गुरु है, महादेवों को देव महादेव है। देखिए बुढ़िया खेत में रहकर, झोपड़ी में रहकर भगवान शिव को दर्शन कर ली। महादेव के चरणों में सच्चे भाव और प्रेम से जाएं, महादेव को पुकारे। मेरे महादेव हमेशा तट पर खड़े रहते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, दया करने के लिए।
मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, वो तो करुणा के सागर हैं। मेरे महादेव मेरे गुरु सच्चे भाव और प्रेम मांगते हैं। सच्चे भाव से प्रेम से उनके चरणों में जल भी अर्पित कर दो मेरे महादेव, खुशी खुशी उन्हें स्वीकार लेते हैं। वो तो है ही है भोला भंडारे। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।